दिल्ली की केंद्र सरकार में जल्द बड़े कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वहीं कुछ विपक्षी दलों के सांसदों को भी सरकार में शामिल किए जाने की अटकलें हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आप सभी की नजरें संभावित कैबिनेट विस्तार और नए चेहरों पर टिकी हैं। बेंगलुरु से नमाम मेट्रो की पाइपलाइन पर तकनीकी खराबी के चलते मेट्रो सेवा करीब 5 घंटे तक बाधित रही, जिससे हजारों यात्री स्टेशन और ट्रेनों में फंस गए। ऑफिस से घर लौट रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्रियों ने ट्रकों और अन्य वाहनों का सहारा लेकर घर पहुंचने की कोशिश की। प्रमुख स्टेशनों पर लंबी कतारें और भारी भीड़ देखने को मिली। मेट्रो प्रशासन ने रात भर मरम्मत कार्य चलाने खराबी दूर की, जिसके बाद सुबह से सेवाएं सामान्य रूप से बहाल कर दी गई हैं। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बड़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल। उस वीडियो को केंद्र सरकार ने फेक और भ्रामक बताया है, जिसमें दावा किया गया है कि E20 पेट्रोल में चींटियां लग रही हैं और पेट्रोल के सीधे गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। सरकार और BPCL ने स्पष्ट किया है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल अत्यधिक शुद्ध होता है। इसमें कोई चीनी या अवशेष नहीं होते जो चींटियों को आकर्षित करें। साथ ही E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने या बीमा दावों के खारिज होने की कोई प्रमाणित रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं और बारिश के चलते कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जिनके नीचे कई वाहन दब गए हैं। जलभराव के कारण अंधेरी सब वे को बंद करना पड़ा, जबकि कुछ रूटों पर लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित रही हैं। सड़कों पर लंबा जाम और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए कहा कि मानसून अगले 3 दिनों के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों तक पहुंच सकता है, जिससे कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने भी संभावना है। दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें CJP को दहशतगर्दों की टीम B टीम पर बताया गया है। दीपके ने कहा, हम आतंकवादी नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के कारण छात्रों को भारी नुकसान हुआ है और मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। CJP लगातार नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को लेकर हलचल तेज हो गई है। ट्रंप का कहना है कि ईरान परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण के लिए तैयार हो गया है। वहीं ईरान ने इन दावों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी नए निरीक्षण समझौते पर सहमति नहीं बनी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने कहा कि वह दोनों देशों के साथ मिलकर निगरानी व्यवस्था के लिए जरूरी कदम तय करने को तैयार है। परमाणु गतिविधियों की पारदर्शिता को लेकर IAEA की भूमिका अहम मानी जा रही है। छात्र आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दीपके ने कहा है कि उनकी पार्टी कोई आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि छात्रों की आवाज उठाने वाला मंच है। उन्होंने आरोप लगाया है शिक्षा व्यवस्था की खामियों और परीक्षा विवादों के कारण छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने CJP को दहशतगर्दों की B टीम बताया था। इस बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और वैचारिक टकराव और तेज हो गया है। बिहार के भोजपुर से भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग को लेकर आज बिलौटी गांव से सर्व समाज महापंचायत आयोजित की जा रही है। आयोजकों का दावा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोग इस महापंचायत में शामिल होंगे। इस बीच मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और विभिन्न दलों के नेता पीड़ित परिवार के समर्थन में सामने आ रहे हैं। वहीं भरत तिवारी की मौत को लेकर पहले ही न्यायिक जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की FIR भी दर्ज हुई है। आप सभी की नजरें महापंचायत के निकलने वाले संदेश और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर। लगातार दूसरे दिन सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कामजोरी और डॉलर की मजबूती के चलते सोना करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 1.45 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब 2.27 लाख प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में यह गिरावट निवेशकों और खरीदारों के लिए अच्छा मौका हो सकती है, लेकिन बाजार में अभी तक उतार चढ़ाव बना रह सकता है। गुरुग्राम से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद में नया मोड़ आया है। आरोप है गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में बैठक कर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने की साजिश रची गई। मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पैसों का लेन देन हुआ था। वहीं इस मामले में सामने आए CCTV फुटेज और चैट को लेकर भी जाँच जारी है। हालांकि इन दावों को स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई है। क्रिकेट की दुनिया से राजस्थान से एक खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल किया है। राजस्थान के क्रिकेटर अब आयरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे और भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। खिलाड़ी के चयन के बाद उनकी मां ने खुशी जताते हुए कहा कि बेटे ने अपना सपना पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि उनके भाई की भी स्वीडन की क्रिकेट टीम का हिस्सा है। एक ही परिवार के 2 खिलाड़ियां अलग अलग देशों की राष्ट्रीय टीमों में खेलकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। अब सभी की नजरें भारत और आयरलैंड के मुकाबले पर टिकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से पहाड़ी राज्य में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। शिमला मनाली समेत कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है, जिसमें मौसम विभाग ने चिंता जताई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल हिमाचल में मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। कम बारिश का असर खेती, जल स्रोतों और पर्यटन पर भी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से खूबसूरत नज़ारों के बीच कुछ पर्यटक अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यास और पार्वती नदी के किनारे पर्यटक खतरनाक जगहों पर पहुंचकर फोटो और वीडियो बना रहे हैं। प्रशासन की बार-बार चेतावनी के बावजूद लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में मणिकरण क्षेत्र में सेल्फी लेते समय 3 पर्यटक तेज बहाव में बह गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश से हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी HRTC के चालक और परिचालक अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल से पहले हिमाचल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एसेंशियल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी ESMA लागू कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद हड़ताल पर रोक लग गई है। कर्मचारी लंबे समय से लंबित ओवर टाइम भुगतान, वेतन, अन्य बकाया मांगों को लेकर नाराज हैं। यूनियन का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए सख्त कदम उठाया है। तमिलनाडु की सियासत से मुख्यमंत्री विजय और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए निजी जिंदगी से जुड़ा तंज कसा। उन्होंने चेंगलपट्टू कोर्ट का जिक्र करते हुए पत्नी पति की खोज रही है ऐसी टिप्पणी की। यह बयान विजय के जुड़े कथित तलाक मामले की ओर इशारा माना जा रहा है। उदयनिधि ने इस बयान के बाद विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कंजगम ने पलटवार करते हुए इसे निजी हमला बताया। तमिलनाडु की राजनीति से दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा सियासी संकट सामने आया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी नेतृत्व शैली और नीतियों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा था और 100 से ज्यादा सांसद उनके विरोध में बताए जा रहे थे। स्टारमर का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब पिछले 7 वर्षों में ब्रिटेन ने 5 प्रधानमंत्रियों को बदलते देखा है। उनके कार्यकाल को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर कई सवाल उठाए जा रहे थे। अब सबकी नजर नेतृत्व के चेयरमैन पर है। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ पार्टी आने वाले दिनों में नए प्रधानमंत्री के नाम पर फैसला कर सकती है। इस घटनाक्रम का असर देश की राजनीति और सरकार की नीतियों पर भी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शहर और आसपास के इलाकों में काले बादल छा गए हैं, जिसके बाद मौसम विभाग ने आंधी तूफान और खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज हवाओं, बिजली गिरने और
भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका भी जताई गई है। वहीं इस बार मानसून अपनी सामान्य तारीख पर हिमाचल नहीं पहुंच पाया, जिससे मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहा प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत ने किसानों से इस मुहिम का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों की आवाज है। अभिजीत ने छात्रों से भी परीक्षा समाप्त होने के बाद आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक असंतोष कार्रवाई नहीं हुई है संतोषजनक, इसलिए आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आने वाले दिनों में प्रदर्शन के और व्यापक होने की संभावना जताई जा रही, जिससे क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। पश्चिम एशिया से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते और इजराइल अपने फैसले खुद लेता है। लेबनान में तैनात इजरायली सेना को हटाने के मुद्दे पर भी नेतन्याहू ने पीछे हटने से इनकार किया है। उनका कहना है कि सुरक्षा हितों को देखते हुए फैसला लिए जाएंगे। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत एक बार फिर शुरू होने की खबर है। परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चर्चा जारी है। इस घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है क्योंकि इसका असर मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है।